नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की ये वीडियो संबंधित है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 2.0 इस भर्ती से। तो आपको ये क्या है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ऑथेंटिक न्यूज़ से संबंधित हमको जो है वीडियो नहीं मिल पाती है। कई बार वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, पर वो सही न्यूज़ की नहीं होती हैं, तमाम इधर उधर के अखबार की कटिंग की इस पर ही वीडियो बना देते हैं कुछ लोग। तो आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से पता करके बिल्कुल सही न्यूज़ जो कि बिल्कुल प्रॉपर रूप से ऑथेंटिक हो, उससे संबंधित एक वीडियो हमें प्रोवाइड करा दीजिए कीजिए। इस तरीके से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। तो ये जो आज की वीडियो है, तो ये 22 नवंबर से संबंधित है। यानी कि आज 22 नवंबर को 3 अपडेट आए हैं जो बीपीएससी की ऑथेंटिक ही वेबसाइट से लिए हैं। तो उन तीनों अपडेट को मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिएगा, जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी न्यूज़ तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कंफर्म नहीं होगी, इधर उधर से होगी, तो मैं उसको वीडियो नहीं बनाऊँगा। ऐसे ही फालतू में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब पूर्ण रूप से कंफर्म होगी, बीपीएससी के ऑथेंटिक साइट पे होगी या किसी ऑथेंटिक सोर्स से होगी, तो ही उस पर वीडियो लेके आया जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ हैं 3 आज की 22 नवंबर की। तो इस पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे आपका। देखिएगा, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो ज़रूर देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको इस तरीके की अब न्यूज़ से संबंधित, जो कि अपडेट से संबंधित, परीक्षा के किस तरीके का क्या चल रहा है आयोग में, इससे संबंधित जो है वीडियो भी मिलेगा। इसमें बनाना कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो बना दिया करेंगे एक वीडियो। फर्स्ट जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि जो परीक्षार्थियों का शुल्क जमा नहीं हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है 1 से 5 तक के छोड़ के, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 इनकी जो परीक्षा होनी है, इनके लिए न्यूज़ थी। वैसे इनका जो है शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी 17 नवंबर, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो उनकी तिथि बढ़ा दी गई है, 24 नवंबर तक कर दी गई है। अब आप 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है और शुल्क जमा नहीं हुआ है, तो वो 24 नवंबर तक वेबसाइट पर जाके अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। इस तरीके की ये न्यूज़ थी, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। ये सेकंड न्यूज़ है उन विद्यार्थियों के लिए, वो 741 उम्मीदवार जो थे, जिन्होंने जो परीक्षा हुई थी अभी पिछले दिनों, उससे संबंधित अपने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, परीक्षा से संबंधित या उनके जो क्वेश्चन थे उससे संबंधित। तो उन 741 अभ्यर्थियों से संबंधित ये न्यूज़ है। इसमें कहा गया है आयोग ने कि उन्होंने जो आपत्तियां दर्ज की थी, तो हमने उनसे कहा था कि आप शपथ पत्र के साथ साक्ष्यों को भी संलग्न करें, जो आपत्तियां हैं आपको परीक्षा में, जो क्या त्रुटियां हैं प्रश्नों में, किस में क्या। तो वो उन 741 अभ्यर्थियों में से एक ने भी ना ही तो शपथ पत्र दिया और ना ही किसी प्रकार के साक्ष्य दिए। तो उन्होंने कहा 30 नवंबर तक ये आप अपने साक्ष्य और शपथ पत्र के साथ ये उपलब्ध करा दीजिएगा, जो आयोग ने जानकारी मांगी है, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आयोग आपको गलत समझेगा और आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये दूसरा इसका न्यूज़ था। ये 741 विद्यार्थियों के लिए था जिन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी पिछले पेपर के लिए। अब दूसरा ये है सबसे इम्पोर्टेंट, आयोग ने जो है आंसर शीट किस तरीके की होगी, आपको किस तरीके से इसको फिल करना है, आपकी ओएमआर शीट को, उससे संबंधित एक जो है शीट जारी की है, अपलोड की, जिसको हमने आयोग की वेबसाइट से ही जो है डाउनलोड किया है, उसको ही रखा है। ये 2 पेज इसने अपलोड किए हैं। ये है हमारा पेज 1, इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं किस तरीके से आपको जो है ओएमआर शीट को फिल करना है इससे संबंधित। और ये सेकंड है। इस तरीके की इन्होंने 3 कॉपी अपलोड की। क्यों? क्योंकि 6, 7, 8 के लिए, 9, 10 के लिए, फिर 12, 11, 12 के लिए, और तीनों सेम ही हैं, उसमें सब सेम ही बात बताई गई है लगभग लगभग। तो इन 2 ही कॉपी से हम ये समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पेज जो है, इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये जो कॉलम दिया गया है, इसमें जाके अपना, जब आपको ये ओएमआर शीट मिले, उसमें अपना केंद्र का नाम भरना है, सेंटर का नाम, हिंदी या इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। और दूसरा है ये, इसमें आपको कौन सी परीक्षा है, 6, 7, 8 में दे रहे हैं आप, 9, 10 में, 11, 12 में, और ये टीचर भर्ती है बीपीएससी के द्वारा, इसका आपको परीक्षा का नाम भरना है इस कॉलम में। यहाँ पर कुछ ये इनके द्वारा ये टर्म्स मतलब बताई गई हैं किस तरीके से आपको ये भरना है। जैसे कि इस सीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही या बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या व्हाइट
किसी प्रकार का जो आपका आता है मिटाने वाला वाइट जो ग्लू होता है या ब्लेड या इरेजर, इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि आपका जो एक बार कॉलम भर गया काले या नीली पेन से, बस भर गया, उसके बाद आप उस पर वाइटनर, ब्लेड, इरेजर, किसी प्रकार का कोई मार्कर इस तरीके का न चलाएं, वरना आपका जो है आंसर शीट चेक भी नहीं होगी। इस तरीके से ये यही इंग्लिश में इन्होंने कहा है। इस शीट में गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। गोलों को भरने का सही तरीका इन्होंने बताया है, ये है सही तरीका। 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक गोले को इस तरीके से भरना है, पूरा ब्लैक भरना है, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल नहीं भरना है कि आप बस राइट टिक कर दिया, रॉन्ग कर दिया, आधा भर के छोड़ दिया, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से आप भरेंगे तो वो आपका उत्तर जांच नहीं होगा, गलत माना जाएगा बिल्कुल। और 2 गोले भर दिए तो भी गलत माना जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है एक प्रश्न के लिए उत्तर में एक से अधिक गोलों को न भरें, अन्यथा उत्तर गलत माना जाएगा। तो आप एक बार भर जाए बस वही भर के आए, दोबारा भरने का प्रयास न करें, वरना वो आपका ऑटोमेटिक वहीं गलत हो गया। ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब पहले अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर शुद्ध रूप से भरें और अपने सभी जो दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं उनका जिम्मेदारी से पालन करें। ये आपका पेज 2 होगा, उसमें यहीं पर आपको जो है अपने आंसर फिल करने होंगे। इसमें इस तरीके की हूबहू ओएमआर शीट आपको मिलेगी। इसमें उम्मीदवार जो आपके कैंडिडेट हैं उनका नाम भरना है, आपको बड़े लेटर्स में भरना है, और विषय का नाम भरना है आपको यहाँ पर, जो आपका सब्जेक्ट हो, साइंस साइड से आर्ट साइड है, किससे क्या है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अनुक्रमांक भरना है। ये आपका कितने अंक का होगा, 1 2 3 4 5 6। अब किसी का कम का भी है 4 का, तो उसे आगे के 2 अंक छोड़ देने हैं, बाद के इसमें भरने हैं। ऐसा नहीं है शुरू से भरने, पहले अपना जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें अपना रोल नंबर पढ़ लें कितने अंक का है, उसके बाद इसको समझदारी से भरें। यहाँ पर प्रश्न पत्र श्रृंखला श्रृंखला होगी। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन बुक, उसमें आपका ये अंकित होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, उसको देखकर ही ये भरें। प्रश्न पत्र आने के बाद ये भरा जाएगा, पहले ही ना भर दें इसको। और यहाँ पर आपका जो है भाषा का पेपर है, उसके 30 क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये आपके आगे के सभी क्वेश्चन होंगे, इनको आपको भरना है। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको उम्मीदवार जो हैं आप स्वयं अपने हस्ताक्षर करने हैं हिंदी में, यहाँ पर आपको इंग्लिश में करने हैं। इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ये जो आपका ड्यूटी दे रहा होगा टीचर, उसके लिए है, वो अपने जो है हस्ताक्षर करेगा। तो आज की 3 अहम अपडेट यही थी, जो कि आपके बिहार शिक्षक या बिहार के जो भी एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित थी। तो ये ऑथेंटिक और बिल्कुल करेक्ट अपडेट थी आज की। तो इनको कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था इस पे वीडियो बना दें, तो इस पे वीडियो बनाना इतना कठिन भी नहीं है। हम ऑथेंटिक अपडेट लेके उसको समझ के पूरी तरीके से सही जानकारी आपको देंगे, जब हमें कन्फर्म होगा उसी वक्त। एकदम भड़बड़ी में, जल्दी में कोई ऐसी कटिंग न्यूज, इससे कोई जानकारी नहीं होगी। जब पूर्ण रूप से किसी सोर्स के द्वारा या ऑथेंटिक वेबसाइट से ही कन्फर्म होगा, तभी आपको इस तरीके की अपडेट दी जाएगी। तो ये था वीडियो। और अन्य एग्जाम या शिक्षक भर्ती देश के किसी राज्य से संबंधित हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित अपडेट आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको पूर्ण रूप से ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। तो ये था हमारा वीडियो। एक क्वेश्चन हमने रख दिया है, बिहार की भर्ती वाले बच्चे तो हमसे जुड़े हुए ही हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियोस को देखते होंगे हमारी को, सामान्य अध्ययन वाली को, तो जरूर आंसर को कर पाएंगे। और हम वीडियोस करा रहे हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। करंट अफेयर्स की अभी 4-5 वीडियो और आनी है, उसमें पूरा करंट अफेयर्स आपका शिक्षक भर्ती का कवर हो जाएगा। और सामान्य अध्ययन का जितने वीडियो करा दिए हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा कीजिए। और आगे अभी आएंगे हम, पूरा जब तक पेपर होगा 5 नवंबर तक हम आपको कंप्लीट करा देंगे। और अब आप उन वीडियोस को इस तरीके से देखिएगा जितना आपको आता है। आप ऐसे आंसर कुछ आते होंगे, उनको देखते जाइए वीडियो में, अपना नोट करते जाइए, ये आंसर अब मुझको पता था इस क्वेश्चन का। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए मुझे कि आपको कितना आ रहा है, आपकी तैयारी कैसी है। जैसे कि हम 20 क्वेश्चन लेके आए, तो आप वो 20 में से 15 क्वेश्चन सही हो गए, तो बता दीजिए उसमें आपके 15 क्वेश्चन सही हो गए। तो इन वीडियोस को आप देखते रहिए। पीडीएफ सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो फैक्ट स्टडी वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम वाले को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों पर हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे और अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।